लोकसभा में 90 लाख और विधानसभा में 40 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार। अन्य बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो में आप बने रहें और अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के जन सरोकार के मामले आपके साथ जानकारी शेयर करते रहेंगे। साथियों, आप जान रहे हैं देश में लगातार चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव, लोकसभा का उपचुनाव, किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव और उपचुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, यूनिवर्सिटी चुनाव। प्रत्येक दिन अगर देश में कोई कॉमन चर्चा होता है तो चुनाव का होता है। और इस चुनाव में बेहिसाब खर्च देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गरीब गुरबा अब सिर्फ मतदाता रह गए हैं। इस संबंध में थोड़ी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। लोकसभा में भारत में 90 लाख रुपया उम्मीदवार को खर्च करने का अनुमति दिया है, मतलब वैध तरीके से और वैध तरीके से खर्च करने का, बाएं दाएने वाला नहीं है। विधानसभा में 40 लाख रुपया खर्च की अनुमति है उम्मीदवार को, और ये भी वैध तरीके से इनकम का और वैध तरीके से खर्च का, बाएं दाएने वाला नहीं। पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, गाड़ी खर्च, माइक, पंपलेट, इसी प्रकार के खर्च के लिए, लेकिन बाएं दाएने जो दूसरी खर्च होता है उसके लिए नहीं है। ये लोकतंत्र का बहुत ही काला सच है। भारत में जो हो रहा है ये बहुत काला सच है। धर्म के रंग में डूबे हुए ये देश के लोग इस प्रकार के कारनामा करते हैं। अगर बड़ी पार्टियां हैं तो उसके उड़न खटोला को देख लें आप। करोड़ों रुपया का खर्च, मात्र 40 लाख रुपए उम्मीदवार, लेकिन समर्थक करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आप घाटशिला को जा करके देख लें, चूंकि उपचुनाव एक ही हो रहा है और ऐसे लोग वहां पर पड़े हुए हैं जैसे लगता है कि मतदाताओं से ज़्यादा संख्या बाहर से आए समर्थकों का हो गया। क्या लोकतंत्र इससे बचेगा? क्या सही उम्मीदवार इसे चुना जाएगा? क्या उम्मीदवार का क्रेडेंशियल का चर्चा विलुप्त नहीं हो रहा है और पार्टी के चर्चा ज़्यादा आ रहा है और पार्टी के विरोधी का चर्चा आ रहा है? शायद भारत जैसे गरीब देशों के लिए सही नहीं है, ये उचित नहीं है। जहां भारत के गरीब 85 करोड़ लगभग लोग देश के मुफ्त अनाज पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, जहां किसी भी नागरिक का 4-5 हज़ार से ज़्यादा इनकम नहीं है, वैसी जगह में अगर एक उम्मीदवार को 40 लाख और उसके समर्थक करोड़ों खर्च करेंगे तो आम आदमी को क्या चुनाव में अवसर अब मिलेगा? अब ये देखना जरूरी है। समानता का अधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। 5 साल कोई गरीब गुरबा लोगों के लिए काम करता है, मेहनत करता है, किसानों के लिए करता है, मजदूरों के लिए करता है, गरीबों के लिए करता है, और वो आदमी जब चुनाव में खड़ा होता है तो पता चलता है कि 40 लाख रुपया खर्च करने वाले उम्मीदवार और उसके पार्टी के समर्थकों के सामने उसकी चर्चाएं बंद हो जाती है। नतीजा क्या होता है? फेक उम्मीदवार 15 दिन में अपने को चर्चित कर करके निर्वाचित कर लेता है। ऐसे में वो आगे चल के क्या करेगा आप जानते हैं। मात्र 15 दिन में अपने को चमका करके विधानसभा पहुंचेगा, वो क्या करेगा आप जान सकते हैं। मेरा मानना है कि देश के जो प्रहरी हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग हैं, ये सारे मामले पर गौर करना होगा। और गौर करने की बात यही है कि चुनाव में बिल्कुल बाहरी लोगों को जाने पर मनाही होना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं का उसका चुनाव प्रचार करने के लिए रोक लगनी चाहिए। जब कैंडिडेट को 40 लाख रुपया आपने खर्च करने की अनुमति दे दिया है तो फिर दूसरे लोगों के वहाँ जा करके उसके समर्थन में बताने की क्या ज़रूरत है? ये तो मार्केटिंग है, किसी नेताओं के समर्थन में जाके बोलना। वो खुद को स्थापित करे। 5 साल अगर काम किया है, लोगों के बीच में रहा है, तो खुद को स्थापित करे कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के लायक हूँ। लोग उन्हें चुनेंगे और वास्तविक जनप्रतिनिधि का चुनाव हो जाएगा। लेकिन मात्र 15 दिन में अगर किसी को इस प्रकार से हाईजैक कर करके बड़ा नेता बनाने का प्रयास जारी रहेगा तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर होगा। और लोकतंत्र अगर टूटेगा तो गरीब गुरबे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक रही पूंजीपतियों का सवाल, पूंजीपतियों के लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। पूंजीपतियों के लिए कहीं भी मुश्किल नहीं है। जब अंग्रेज भी आए थे तो बड़े बड़े जमींदार अंग्रेज़ों के साथ हो गए थे। जब पूंजीपति भी ऐसी परिस्थिति होगा तो वैसे लोगों के साथ चले जाएंगे। लेकिन गरीब लोगों का क्या होगा? महात्मा गांधी ने और उनके अन्य साथियों ने अपना बलिदान दे करके जो भारत को एक नैसर्गिक लोकतंत्र बनाया था, उसका क्या होगा?